हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे विद्याधन के बारे में। विद्याधन क्या होता है, विद्याधन का फॉर्म कौन सा आदमी फिलअप कर सकते हैं। विद्याधन एक स्कॉलरशिप है, वही स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जो 10th पास आउट हैं। और वो परसेंटेज एक होता है 70+% का होना चाहिए। जो बच्चा का 70+% नंबर आया है, बच्चा फॉर्म फिलअप कर सकता है। कोई भी बच्चा फॉर्म फिलअप, जैसे लड़का लड़की, इसमें कोई कुछ नहीं, कोई भी आदमी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें पास होते हैं और फिर उसके बाद इसको स्कॉलरशिप दिया जाता है 10,000 से 60,000 के बीच में। तो आज सबसे पहले जानेंगे फॉर्म अप्लाई हो चुका है, इसमें जानेंगे एडमिट कार्ड कैसे आपको डाउनलोड करना है। और आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद परीक्षा पास होते हैं, फिर आपको कौन क्या क्या पूछा जाएगा और कैसे वेरिफिकेशन किया जाएगा वो इस वीडियो में जानेंगे अभी। तो आप वीडियो को अंत तक बने रहें। देखिए, ये विद्याधन का साइट है, आपको मैं खोल रखा हूँ, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और क्या क्या सिलेबस पूछेगा मैं वो भी बताऊंगा इस वीडियो में, तो आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपको क्या आना, गूगल पे आ जाना। गूगल पे आने के बाद आपको लिखना है विद्याधन। विद्याधन लिखते ही इसका आपको फर्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ देखिए लिखा हुआ विद्याधन SDF, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपको इसी प्रकार एक वेबसाइट यहाँ पे फिर खुल जाएगा। आप देखिएगा यहाँ इस प्रकार साइट खुल चुका है। इस प्रकार साइट खुलने के बाद आपको अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, मैं वो लास्ट में बताऊंगा एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाए। सबसे पहले आप जान ले क्वेश्चन किस प्रकार का रहेगा और प्रोसेस क्या है। तो इसको आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। देखिए मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ। इस प्रकार क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ है आवर ड्रीम। आपको तो पहले फॉर्म फिलअप हुआ था, यहाँ देखिए स्कॉलरशिप अमाउंट लिखा गया है 10,000 से लेकर 60,000 तक आपको स्कॉलरशिप मिलेगा जो बच्चा इसमें पास आउट होता है। यहाँ देखेंगे फर्स्ट में फॉर्म लॉन्च हुआ है, जो कि रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ, आपने रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद आपका एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए भेजा गया, फिर उसमें आपका शॉर्ट लिस्टेड किया गया। शॉर्ट लिस्टेड के बाद आपको टेस्टिंग भी किया गया कि हाँ भैया ये बच्चा ठीक है, क्या है, सब कुछ ठीक है ना। उसके बाद आपका इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू यानी आपका एग्जाम और इंटरव्यू को सेम आप मानिएगा, ये नहीं कि इंटरव्यू अलग से आपको लिया जाएगा और टेस्ट अलग से लिया जाएगा। आपका इंटरव्यू होगा जो कि आपके आपके लैपटॉप या आपके एंड्रॉयड फोन से होगा। आप अगर एंड्रॉयड फोन चला रहे हो, आपके घर में 2 फोन है, तो उसमें क्या करना है, आपको जो एंड्रॉयड फोन आप चलाते हैं उस एंड्रॉयड फोन को आपको क्या करना है, फ्लाइट मोड कर लेना है और वाईफाई से इंटरनेट कनेक्ट कर लेना है। और आपके पीछे में कोई अदर पर्सन आता जाता ना हो, आप अपने घर में कहीं पे बैठ के इंटरव्यू करेंगे। और आपका डिस्प्ले जो है, आपका फेस है, वो वेब कैम के सामने होना चाहिए। फेस इधर से उधर होता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और एग्जाम मात्र 1 घंटा का है, जो कि इंटरव्यू हुई उसी में पूछा जाएगा। इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैं उनसे बात किया हूँ तो ओनली 8, 9, 10 8, 9, 10 से ही पूछा जाएगा। और कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होगा, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होगा। मैं बात किया हूँ उनसे तो उन्होंने बताया कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ओनली क्वेश्चन 8, 9, 10 से पूछा जाएगा और क्वेश्चन नॉर्मल ही रहेगा। अगर इसमें आप इंटरव्यू एंड एग्जाम पास करते हैं तो आपको वेरिफिकेशन होम विजिट फॉर लिखा हो ना, वैलिडेट डिटेल्स, ये होम विजिट में वो खुद विजिट करने नहीं आएंगे। मैं जब उनसे बात कर रहा था तो मैंने पूछा कि सर मैडम कॉल उठाई थी, तो मैं जब बात कर रहा था उनसे मैं पूछ भी लिया था कि वेरिफिकेशन मैडम होम विजिट होके होगा या आप कैसे करोगे हो ये वेरिफिकेशन। तो उन्होंने बताया कि मैं वीडियो कॉल पे मैं सब जितने जितने घर हैं मैं उसको देखूंगा और सबसे मैं वो वेरिफिकेशन मैं वैसे ही करूंगा, वीडियो कॉलिंग पे मैं कर लूंगा। अब चलते हैं एडमिट कार्ड कैसे आपको डाउनलोड करना। देखिए यहाँ पे जस्ट यहाँ पे लिखा हो लॉगिन, लॉगिन पे आपको क्लिक कर लेना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप जिस समय रजिस्ट्रेशन किए थे वो ईमेल आईडी डाले थे और फॉर्म फिलअप करने वक्त आप पासवर्ड डालते हो, वो पासवर्ड यहाँ डालें। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है या आप कहीं नहीं लिख रखे या भूल चुके हैं तो आपको क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड पे आपको क्लिक कर लेना है। आप एप्लीकेशन फिलअप करते वक्त जो ईमेल आईडी डाले थे वो ईमेल आईडी डालेंगे और रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे, आपके मेल पे वो चला जाएगा लिंक और वहां से आप रिसेट कर सकते हैं। तो मेरे पास पासवर्ड पहले से है, मैं लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे मैं ईमेल आईडी डालूंगा और पासवर्ड डालूंगा। मैं लॉगिन करके ईमेल हॉल टिकट मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार होता है। यहाँ आपको लॉगिन कर लेना है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ स्टूडेंट, इस प्रकार साइट आपको खुलेगा। यहाँ सबसे पहले देखेंगे एप्लीकेशन स्टेटस लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख लेंगे हॉल टिकट क्रिएटेड, इनका यानी एडमिट कार्ड आ चुका है। और जिनका नहीं आया है वो फॉर्म फिलअप करते टाइम आपने सही से डिटेल्स नहीं फिलअप किया होगा, इसलिए आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है। और यह प्रोजेक्ट का नाम है बिहार +2 फर्स्ट ईयर प्रोग्राम 2023। अब एडमिट कार्ड के लिए यहाँ देखिए नीचे एक ऑप्शन बनाया गया है डाउनलोड हॉल टिकट, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपका ये एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड हो जाएगा इस टाइप में। यहाँ देखिए टाइप में होगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कब एग्जाम होगा, एग्जाम डेट 24/9/2023 को, रिपोर्टिंग टाइम 10 AM में है। और यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम इंस्ट्रक्शंस वीडियो। देखिए वीडियो इसमें तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको क्लिक करने से कोई बेनिफिट्स नहीं है। एप्लीकेशन आप ये एडमिट कार्ड रेडी रखना है, ठीक है। और नीचे देखिए नोटिफिकेशन दिया गया है, आपका एग्जाम अगर एंड होने से 2 मिनट पहले है आप इसको सबमिट कर लेना आपको।
ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। फिर नीचे आके देखिए पढ़िएगा, यहाँ लिखा हो 60 मिनट का एग्जाम का ड्यूरेशन मैं पहले बता रखा हूँ। लिखा हो इंग्लिश लैंग्वेज एंड आपका लोकल लैंग्वेज। आप निश्चिंत रहें, आपके लोकल लैंग्वेज में आपका एग्जाम लिया जाएगा इंग्लिश में। तो ये सबके लिए है। और लोकल लैंग्वेज जैसे मैं हिंदी बोलता हूँ, कोई अदर लैंग्वेज बोलता होगा, उनके लिए वो लैंग्वेज है। और केयरफुली देखिए यहाँ सारा कुछ लिख दिया है। 1.5 मीटर आप कैमरा के स्क्रीन से ही रहें, उससे दूरी ना रहें ताकि आपका फेस इधर उधर हो और आप उसे डिस्क्वालीफाई कर जाएं। आप एडमिट कार्ड देख लिए, यहाँ देखिए लिखा प्लीज डू नॉट चेंज द स्क्रीन टैब। अगर आप अपने फोन में चला रहे हैं या अपने लैपटॉप में चला रहे, किसी का फोन आ गया आपके फोन में या लैपटॉप में कुछ कोई और टैब में आपका क्वेश्चन गूगल में सर्च करना है, तो वो सब नहीं करना है। स्क्रीन जैसे ही जैसे ही आप नेक्स्ट स्क्रीन डिस्प्ले पे जाते हैं, वैसे आप डिस्क्वालिफिकेशन आपको किया जाएगा। इस प्रकार जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं इस तरह का वीडियो अब मैं डालता ही रहूंगा बार बार, तो आपको इस प्रकार की नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।